पाकिस्तान बॉर्डर्स के हवाले से आज हमारा टॉपिक है। देखिए, हमारे सबसे पहले आपको समझना जरूरी क्या है। हमारी जो मैप है, यानी कि एक जो कंपास, उसको समझना जरूरी है। हमेशा नाक के सीध में आपका क्या होता है, नॉर्थ है। उसकी बैक साइड पे साउथ है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे वी, WEV। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ये हमारी क्या है, डायरेक्शंस है। अगर हम पाकिस्तान का देखें तो ये हमारा मैप है पाकिस्तान का। इसके नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में चाइना का बॉर्डर है, ये नजर आ रहा है। ईस्ट में क्या है, इंडिया है। साउथ में क्या है, अरेबियन सी है। वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान। और साउथ, सॉरी, साउथ वेस्ट में कौन सा है, ईरान है। अच्छा, पूछते हैं वेस्ट में कौन सा है, तो अफगानिस्तान। साउथ वेस्ट की बात करें तो ईरान। सम टाइम वो ऑप्शन अफगानिस्तान का नहीं देता, तो आप ईरान भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के टोटल 4 बॉर्डर हैं। ठीक है, इंटरनेशनल। कौन से, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया। 5 नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये अरेबियन सी है। अब हम देखते हैं पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर को, कि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर क्या है। और देखिए, पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर ये है, ये हमारा बलूचिस्तान है, ये सारा। ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान। और ये क्या है, ईरान है सारा, ये सारा ईरान है। तो यहाँ पे ईरान का जो सूबा है, वो, ईरान का सूबा जो है सिस्तान है। और इधर पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान। तो ये आपस में दोनों सूबे मिलते हैं, कौन से, सिस्तान और बलूचिस्तान। सिस्तान और बलूचिस्तान। ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, ये साउथ वेस्ट के, वेस्ट साइड ऑफ द पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है ये वो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो शेयरिंग बॉर्डर कौन सा है जी, ये शेयरिंग बॉर्डर करता है सिस्तान प्रोविंस, और इधर पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस के साथ करता है। बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉर्डर सेटलमेंट हुई थी 6 फरवरी 1958 को, ईरान के साथ। 6 फरवरी 1958 को हुई थी। और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था, अयूब खान था। और उधर से कौन था, ईरान से रजा शाह पहलवी था। ईरान से बॉर्डर की लेंथ कितने है, ये बॉर्डर की जो लेंथ है, ये 909 किलोमीटर है। कितने, 909। समटाइम 910 भी पूछ लेते हैं। इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है गोल्ड मिड लाइन। कौन सी है जी, गोल्ड मिड लाइन इसको कहा जाता है, इसको गोल्ड मिड लाइन कहा जाता है। और गवादर के साथ कौन सा इलाका, जो ईरान का कौन सा इलाका है, जो के साथ मुंसलिक है, बल्कि जो बॉर्डर शेयर करता है, वो रमदान करता है, रमदान। रमदान, ये सिस्तान का शहर है रमदान, वो करता है बॉर्डर इसके साथ। इसके अलावा देखिएगा, अफगान का बॉर्डर भी शेयर होते हैं, ठीक है, ईरान के साथ। उसके अलावा जो है, मिराजीव और जिदान का भी होता है। ठीक है, बलूचिस्तान और सरवान का भी होता है। पश्मीन और कोहे सब्जमंद का भी होता है। ये बॉर्डर शेयर होते हैं ईरान के साथ। ये इलाकों के नाम है। अच्छा, ये जो है रमदान और गवादर का जो बॉर्डर है सिस्तान के साथ, यानी कि रमदान और गवादर का बॉर्डर, ये आपस में कब जो है ना, ये बॉर्डर ओपन किया गया था, रूट, ये 2020 में किया गया था। कब किया गया था, 2020 में। पाक अफगान बॉर्डर, पाक अफगान जो है इंटरनेशनल, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के वेस्ट में। और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक साथ केपी के साथ और बलूचिस्तान दोनों के साथ। यहाँ से बलूचिस्तान के साथ और यहाँ से पीके के साथ शेयर करता है, तो दोनों प्रोविंसेस के साथ जो है ना ईरान बॉर्डर शेयर करता है।
बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई थी? सॉरी, ईरान नहीं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केपीके के साथ भी शेयर करता है, बलूचिस्तान के साथ शेयर करता है। ठीक, 93 में हुई थी, 12 नवंबर 1893 को हुई थी। तो उस टाइम बादशाह कौन था? अब्दुल्ला था, अब्दुलरहमान था, सॉरी अब्दुलरहमान। और ब्रिटिश की तरफ से कौन था? मोर्टिमर ड्यूरेंट था, मोर्टिमर ड्यूरेंट। 1893 में अभी पाकिस्तान नहीं बना था, ये तब सेटलमेंट हुई थी। इधर ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव कौन था? मोर्टिमर ड्यूरेंट था। और उधर कौन था? अब्दुलरहमान। इनके दरमियान हुई थी। ये हर वक्त जो है ना क्या करते थे जी, ये ब्रिटिश वाले जाके हमला कर देते। आखिर इनको मुंह की खानी पड़ी और बॉर्डर सेटलमेंट 1893 में, 12 नवंबर 1893 को पूछा जाता है जी, इसका नाम क्या है? ड्यूरेंट लाइन है। क्या नाम है इस बॉर्डर का? ड्यूरेंट लाइन है इसका नाम। और शेयर करते हैं पिक्चर। अच्छा, इसकी जो बॉर्डर लेंथ है कितनी है? इसकी जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ वो है एग्जैक्ट 2640 किलोमीटर है, जो आजकल पेपरों में पूछी जा रही है 2640। इससे पहले 2611 भी पूछी गई है, 30 भी पूछी गई है, 2252 भी पूछी गई नई जो है 2640। पाकिस्तान से लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा है? यही अफगानिस्तान वाला है। अब अफगानिस्तान को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम वखान कॉरिडोर भी करेंगे, ये वाला कितना, ये सारा, ये वखान कॉरिडोर कहलाता है। नौ ही बल्कि देखिएगा, ये वाला जो कितना है दैट इज कॉल्ड द वखान कॉरिडोर कहलाता है, ये वाला वखान कॉरिडोर। पूछा जाता है जी वखान कॉरिडोर किसका हिस्सा है? बेसिकली वखान कॉरिडोर ये हिस्सा है अफगानिस्तान का, बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान पूछा जाता है वो कौन सा है खिता है जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में वखान कॉरिडोर, या ये पूछता है जी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को कौन सा कॉरिडोर मिलाता है? वखान कॉरिडोर मिलाता है। ये कोई हिंदू कश रेंज में है ये। इसकी लंबाई कितनी है? तकरीबन ये खिते की 200 से 350 किलोमीटर, 200 से 350 किलोमीटर है। और चौड़ाई जो है वो 16 से 64 किलोमीटर, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है जी। अब पाक चाइना बॉर्डर की बात करते हैं तो ये चाइना का बॉर्डर हो गया पाकिस्तान के साथ, सबसे छोटा बॉर्डर है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है नॉर्थ में पाकिस्तान के। ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, सबसे छोटा बॉर्डर है, नॉर्थ में है पाकिस्तान के। और ये पाकिस्तान और इसको पाक चाइना बॉर्डर भी कहा जाता है, फ्रेंडशिप बॉर्डर भी कहा जाता है। पाक चाइना बॉर्डर और फ्रेंडशिप बॉर्डर इसको कहा जाता है, इसको सिनो पाक बॉर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान शेयर स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद द चाइना कितना है जी? इसकी 595 किलोमीटर इसकी लेंथ है। या 599 भी पूछता है, कहीं पे 592 भी पूछी है, 600 भी पूछी है, 605 भी पूछ चुका है। तो ये आपके माइंड में होनी चाहिए सारी। बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई थी? 2 मार्च 2 मार्च 63 को चाइना ने पाकिस्तान के इस खिते के ऊपर कब्जा कर लिया था जहाँ पे K2 है। तो फिर अयूब खान साहब थे उस टाइम भी, तो उन्होंने वफद भेजे मिन्नतें की कि ये हमारी K2 जो है ये हमारे एक बहुत बड़ा एजाज है हमारे लिए, इसे हमारे पास रहने दें, इसके बदले कुछ और इलाका जो है रखना चाहिए रख लें। तो इस वजह से जो है ना फिर क्या हुआ कि इंडिया ने जो है ना अपना, सॉरी चाइना ने बॉर्डर सेटलमेंट की 2 मार्च 1963 को। पाकिस्तान ने फिर कहा कि जी हम दोस्त हैं, क्यों हम अपना बॉर्डर खराब करें, इंटरवेंशन करें। जब बॉर्डर सेटलमेंट हुई तो उस टाइम गया कौन था? जुल्फकार अली भुट्टो था पाकिस्तान से। और चाइना से कौन था? चैन जी था, चैन जी।
पाक इंडिया बॉर्डर देखते हैं। पाक इंडिया बॉर्डर, ये देखिए यहां से शुरू होता है, ये सारा इंडिया है और ये सारा पाकिस्तान है। ये इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर है। वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा बॉर्डर यही है पाकिस्तान का, लेकिन इंटरनेशनली बात करते हैं तो अफगानिस्तान है सबसे बड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं वो बॉर्डर इसके अंदर शामिल नहीं है, वो अलग से होता है, इसलिए इसको कंप्लीट काउंट नहीं किया जाता। जो कंप्लीट बॉर्डर होता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। पाक इंडिया बॉर्डर की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये आपको जो रेड लाइन नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड द रेड क्लिफ। यहाँ से ले 1947 थी जो माउंट बैटन ने की थी, और ये यहाँ पे नारो यहाँ तक फैला हुआ है। क्या है फैला हुआ है ये बॉर्डर। इसके लिए जो कमीशन बनाया गया था वो किसकी सरबराही में बनाया गया था सर? रेड क्लिफ की सरबराही में, इसलिए इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। एलओसी की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, ये रही लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी, यहाँ से लेकर यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है सारा। ठीक है, ये कितना सारा क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर है। लाइन ऑफ कंट्रोल से मुराद क्या है? एलओसी से मुराद ये दोनों साइड जो है ना अपनी क्लेम करती हैं कि ये हमारा बॉर्डर है, इसलिए जो है यहाँ पे ज्यादातर इंटरवेंशन रहती है एक दूसरे की। अब देखिएगा, ये किसके दरमियान बॉर्डर है? ये आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का आजाद कश्मीर है, और ये इंडिया का आजाद कश्मीर। पाकिस्तान और इंडियन कश्मीर, इनके दरमियान में जो बॉर्डर, दैट इज कॉल्ड द एलओसी कहलाती है। ये पहले सीज फायर लाइन कहलाती थी, 1949 को जो है ना ये बनी थी। उससे ये होता था कि जब भी कोई इंटरवेंशन होती थी, कोई भी झड़प होती थी, तो इंटरनेशनल जो कंट्रीज थे वो क्या हो जाते थे, इसमें मुदाखलत करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, जंग रुक जाती थी। ये 1972 तक रहा। पूछा जाता है जी एलओसी कब, एलओसी कब बनी थी? 1972 में, 2 जुलाई 1972 में बनी थी। और सीज फायर लाइन कब बनी थी? 1949 से 1972 तक रही थी। अब जो एलओसी बनी थी वो किसकी वजह से बनी थी? शिमला, जब ये हमारे 1971 की जंग में इन्होंने से जो है फिर और साथ में फिर बहुत बढ़िया कुर्बानियां भी देनी पड़ी, तो ये शिमला एग्रीमेंट हुआ। और ये जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान हुआ था। इसकी जो लेंथ है वो 740, 776, 861 किलोमीटर भी पूछी गई है पेपर में। हाँ जी, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं तो वर्किंग बाउंड्री, ये वाली वर्किंग बाउंड्री है ग्रीन लाइन। वर्किंग बाउंड्री है, एक साइड जो है वो सेटल्ड बॉर्डर है, दूसरी साइड जो है ना वो डिस्प्यूटेड है। इनके पाकिस्तान वाली सेटल्ड है, दूसरी साइड जो है ना डिस्प्यूटेड है, क्योंकि उसमें इंडियन और पाकिस्तानी कश्मीर दोनों का डिस्प्यूट है, इसे वर्किंग बाउंड्री कराती है। और ये नारोवाल से लेकर आजाद कश्मीर तक है, दरमियान वाला नारोवाल आजाद कश्मीर। और ये मैंने इसकी लेंथ 2 किलोमीटर, ये 202 किलोमीटर इस लेंथ है। 24 पैरेलल लाइन की बात करें तो ये है, और इंडिया के दरमियान जो है ना ये बॉर्डर है, इसको ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। 24 पैरेलल लाइन को ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। और ये बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, रन ऑफ कच्छ के मकाम के ऊपर।
ये लाइन कहाँ कहाँ से गुजरी है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी गुजर रही है, एशिया से भी, इंडियन ओशन से भी गुजर रही है। इसकी लेंथ 61 से 68 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये रन ऑफ कच्छ इशू जो है कब सॉल्व हुआ था? ये पाकिस्तान के हक में आ गया था। ये 1968 में इशू रिजॉल्व होकर पाकिस्तान के हक में आ गया था। और बकायदा से जो अब ये बॉर्डर है सर क्रीक, सर क्रीक इसी जगह के ऊपर है, यहीं पे एक जगह है सर क्रीक। एक बन गंगा भी इसको कहा जाता है सर क्रीक को। ये 96 किलोमीटर के पानी की एक पट्टी है लंबी, रन ऑफ कच्छ के मुकाम के ऊपर, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर बनाती है। और ये इनके खिलाफ आपस में क्या रहती है, झड़प रहती है इनकी, इस वजह से भी। पाकिस्तान कोस्टल लाइन की बात करें तो कोस्टल लाइन क्या है पाकिस्तान की? हमारा जो सैले समंदर वाला जो बॉर्डर है, समुद्री जो बॉर्डर जिसको कहा जाता है उसको कोस्टल लाइन बॉर्डर कहा जाता है। ये अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशन का पार्ट है। और ये साउथ ऑफ पाकिस्तान के, ये देखिएगा पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी और कोस्टल लाइन जो है, ये तकरीबन कितने किलोमीटर लंबी है कोस्टल लाइन? ये 1058 किलोमीटर लंबी है। कहीं पे 1046 भी पूछा गया है। जी जी, पूछे। जी। अच्छा चले, 1058 किलोमीटर, 1000 की गई है। कोस्टल लाइन जो है ना पाकिस्तान के कितने सूबों को टच करती है? दो सूबों को। कौन से सूबों को? सिंध और बलूचिस्तान। ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर कितना है? ज्यादा है, ये तकरीबन 800 किलोमीटर बनता है। और जो सिंध के साथ है वो तकरीबन 258 या 250 किलोमीटर बनता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो पाकिस्तान, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है बेसिकली? सैले समंदर के ऊपर पानी के अंदर जितना हमारा जो हदूद है, दैट कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाती है। और ये कितने है? तकरीबन 350 नॉटिकल माइल है पाकिस्तान की। इनके पाकिस्तान समंदर में कितने मील तक जो है मूव कर सकते हैं? 350 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल जो है यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो इसलिए तकरीबन कितना बनता है? एक नॉटिकल बनता है 1852 मीटर के। ठीक है, तो या 1,852 किलोमीटर के। 1 नॉटिकल, इसको जरब कर दे 350 के साथ तो लेंथ आ जाएगी। भाई बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया? जी सर। चलो, बॉर्डर्स के हवाले से यही टॉपिक था। कल सर